दोस्तों नमस्कार। मैं रोहित भदौरिया एग्री ट्रेनर आप सभी लोगों का अपने इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आलू की फ़सल के बारे में। हम देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार हम अपनी आलू की फ़सल को रोग मुक्त बना सकते हैं, किस प्रकार लागत में 25 से 30% की कमी लाकर हर बार से 1.5 से 2 गुना तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं लागत में कमी की कि किस प्रकार हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपनी फ़सल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार लागत में कमी आ सकती है। तो दोस्तों, पहला फ़ायदा है खाद यानी यूरिया या डीएपी में कमी। मैं एक उदाहरण लेकर बात करता हूँ कि यदि आप अपने 1 बीघा खेत में 10 किलो खाद डालते हैं, चाहे वो यूरिया हो या डीएपी हो, तो आपको 10 किलो की बजाय सिर्फ 7 किलो खाद ही डालनी है। लेकिन आप उसमें एग्री 82 को मिलाकर डालिए। इससे खाद पूरी तरह से ज़मीन के अंदर घुल जाती है और हमारा पर्यावरण भी दूषित होने से बच जाता है। दूसरा फ़ायदा, बार बार पानी लगाने से छुटकारा यानी सिंचाई में कमी। आप जब भी अपने फसल की सिंचाई करें तब आप पानी के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके खेत की मिट्टी में नमी अधिक समय तक बनी रहेगी। यानी जहां आप अपनी फसल में 8 बार पानी लगाते हैं, वहां सिर्फ 6 बार के पानी में ही आपकी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। आपको तीसरा फ़ायदा मिलेगा कीटनाशक, खरपतवार नाशक और फफूंदी नाशक की बचत। यदि आप 15 लीटर पानी की टंकी में 10 ml कीटनाशक या खरपतवार नाशक या फफूंदी नाशक डालकर स्प्रे करते हैं, वहां आप उसकी मात्रा 30% कम कीजिए और स्प्रे टंकी में कीटनाशक या खरपतवार नाशक या फफूंदी नाशक के साथ 10 ml एग्री 82 मिलाकर स्प्रे कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी लागत में 25 से 30% की कमी ला सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इनको समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेप, बुआई से पहले खेत की मिट्टी को उपचारित या पोषित ज़रूर करें। दोस्तों, पोषित या उपचारित इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारी फसल के लिए मिट्टी में जो मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इसके लिए आप बुआई से 2 से 3 दिन पहले अपने खेत में एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स 5 किलो और एग्री 82 150 ml 1 एकड़ खेत में डालें। इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप यूरिया या डीएपी के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं। इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी और पानी को सोखने लायक बनेगी। स्टेप नंबर 2, बीज उपचार। बुआई से पहले यदि आप बीज उपचार करते हैं तो आपकी फसल में ब्लाइट आने की समस्या, फंगल इन्फेक्शन की समस्या समाप्त हो जाती है और बीज अंकुरण की जो क्रिया होती है वो तेज़ होने लगती है। इसके लिए आपको 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। पहला प्रोडक्ट है हमारा एग्री ह्यूमिक और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एग्री प्रोटेक। आपको एग्री ह्यूमिक 5 ml प्रति लीटर और एग्री प्रोटेक 10 ग्राम प्रति लीटर लेना है। और अब बीज उपचार करने के लिए आपके पास में 2 विधियां हैं। या तो किसी बड़े बर्तन में आप इन दोनों प्रोडक्ट का घोल बनाकर उसमें बीज को 8 से 10 मिनट डुबो कर रखिए, या फिर बीज को आप फैलाकर उस पर आप इस घोल का स्प्रे भी करवा सकते हैं। और इस विधि में आपको बीज को पलटना भी पड़ेगा जिससे कि बीज आपका पूरी तरह से गीला हो जाए। और आपको गीला बीज बुआई नहीं करनी है। आपको बीज को कम से कम 2 से 3 घंटे तक छाया में सुखाना है। उसके बाद आप अपने खेत में उस बीज की बुआई कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3, बुआई के 30 से 35 दिन बाद। बुआई के 30 से 35 दिन बाद हमको क्या करना है दोस्तों? एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। एग्री ह्यूमिक 30 ml, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10 ml 15 लीटर पानी के टैंक में लेकर इनका हमें स्प्रे करना है। इससे मिट्टी के भीतर जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो बढ़ेगी और जैविक और अजैविक तनावों को भी ये रोकेंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। इससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। अब देखते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4, बुआई के 45 से 50 दिन बाद। तो बुआई के 45 से 50 दिन बाद हमको क्या करना है?
तो एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10 ml। 15 लीटर पानी की टंकी में इनका घोल बनाइए अच्छी तरीके से, और उसके बाद में आप इसका स्प्रे कीजिए। इस स्प्रे के प्रयोग से कंद का जो शेप और साइज़ होगा बहुत ही शानदार होगा, और जब आप आलू की खुदाई करेंगे तब आपके आलू की चमक बहुत ही लाजवाब होगी, और हर बार से आप कम लागत में अधिक पैदावार भी ले सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आलू की फ़सल के बारे में पूरी और सटीक जानकारी। फिर मिलते हैं एक नई फसल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।